नमस्कार देशवासियों, आपके मनसुख भाई सुवाग्या। तारीख 13 दिसंबर सन 2021 भारत भूमि में 12 ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ मंदिर का माननीय प्रधानमंत्री के करकमल से जो परिसर का लोकार्पण हुआ, उसमें हमारे राष्ट्र सेवा के वजह से उपस्थित रहने का हमें मौका मिला। वो मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। वो दिन मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। क्यों? कि भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहां सबसे पहली संस्कृत भाषा, सबसे पहले शास्त्र, 4 वेद, सबसे पहला आरोग्य विज्ञान, आयुर्वेद एवं योग, सबसे पहली कृषि संस्कृति, गाय के दिव्य गुण, सैकड़ों प्रकार की कला, परम मानव सभ्यता, शाश्वत दाम्पत्य, माता पिता के प्रति पूज्य भाव, विद्वानों के प्रति पूज्य भाव, सकल विश्व के साथ विश्व बंधुत्व, अहिंसा, करुणा, साकार जैसे एक खगोल विज्ञान, भूमि विज्ञान, पंचमहाभूत विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, ऐसे सैकड़ों प्रकार के विज्ञान का जन्म हुआ। ऐसा ये एक विश्व गुरु समान राष्ट्र था। ये भारत में विश्व की जो कुल संपत्ति की 30 से 35% संपत्ति भारत भूमि में थी। ऐसा सुवर्ण भूमि राष्ट्र बना। तब जो भूखे थे, जो अज्ञानी थे, ऐसे लुटेरे लोग इस्लाम के नाम पर इस देश पर आए और उन्होंने भारत विश्व में, वो खुद लिखते हैं कि 1 लाख चर्च, पारसी की अग्यारी, मंदिर, देवड़, पेगोड़ा, बौद्ध मठ, गुरुद्वारा, उसका ध्वंस किया है। वो उनको गौरव मानते हैं। और भारत में 25,000 से ज्यादा धर्म स्थानों का नाश किया। इस्लाम कबूल न करने पर करोड़ों लोगों की हत्या की। और ऐसी वो बर्बर प्रजा है, वो जगत के सर्जनहार के नाम पर जिन्होंने लोगों को जिंदा जलाया, ऊपर तेल डाल के जलाया, बच्चों को दीवारों में चनवा दिया, ये एक, और वो कहते कि ये हमारा मजहब है। तो ऐसी बर्बरता भारत पर हुई। तब हमारे धर्म स्थानों का नाश किया गया। तो उसमें 12 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से पुनरुद्धार हुआ। वहां जो मैंने देखा वो सारे देश के लिए प्रेरक है कि एक प्रधानमंत्री पूर्ण श्रद्धा से गंगा में स्नान करते हैं और अपनी श्रद्धा विश्व प्रकाशित करते हैं। वरना आजकल पॉलिटिशियन कि इसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, तो अपनी खुद की श्रद्धा मार देते हैं। जो खुद की श्रद्धा मार देते हैं वो दूसरे को क्या जीवन प्रदान कर सकते हैं, दूसरे की सुरक्षा क्या कर सकते हैं। और बाद में पूर्ण श्रद्धा से शिव जी की पूजा की। बाद में जो प्रवचन दिया ने, वो सुनकर मैं ना कोई राजकीय पक्ष से जुड़ा हूं। आप जानते हैं, मैंने पूर्ण परमात्मा की प्रेरणा से, पूर्ण त्याग भाव से अपना जीवन जल रक्षा, गो रक्षा, प्रकृति रक्षा, भारतीय संस्कृति रक्षा और सुवर्ण भूमि भारत निर्माण में समर्पित किया है। तब मैं एक तटस्थ व्यक्ति के नाते कहता हूं कि उन्होंने जो प्रवचन दिया ने, तो हमारे प्रधानमंत्री आज हम गौरव से कह सकते हैं कि विश्व के चोटी के धर्मनिष्ठ, संस्कृति निष्ठ महामानव है। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। और इतिहास क्या है कि जब कोई अच्छा महल, किला, मीनारा, कब्रस्तान बनाया जाता था, ताजमहल बनाया, तो कारीगरों के हाथ और गले काट दिए गए, कोई कारीगरों को जिंदा दीवारों में जड़ दिए गए। तब उन्होंने, ये विश्व के पहले ऐसे महामानव है जिन्होंने सच्चे दिल से, कोई दिखावे पे नहीं, 200 मुख्य कारीगरों पर पुष्प वर्षा अपने हाथों से की। वहां सामान्य लकड़ी की बेंच पर बैठकर तस्वीर खिंचवाई और कारीगर के साथ योगी जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भोजन लिया, वो विश्व इतिहास की पहली घटना है। वो लोगों को समझना चाहिए। और मोदी जी के शासन में हम देखें, चीन के सामने हम देख नहीं पाते थे, उसकी जगह चीन को जड़बा तोड़ जवाब दिया। चीन ने हमारे एक सैनिक को मारा तो उनके सामने 4 सैनिक
5 को गिरा दिया, मार दिया, ऐसी आजादी के बाद पहली घटना हुई है। और चीन सरहद पर सुरक्षा का पहली बार इंतजाम हुआ है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर, लश्करी तौर पर एक चूहा बिल्ली जैसा हो गया है, ये भी समझना चाहिए। हम पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं करते थे, 2 बार सामने से युद्ध छेड़ा, बाद में कितना आतंकवाद अंदर, आतंकवादी कैंप चलाकर कितना आतंकवाद फैलाया। वो अपने को एक दादा गुंडा समझता था, उनको अपनी औकात दिखा दी, ये भी हुआ है। मैं किसी पक्ष की निंदा करना नहीं चाहता हूँ। मेरे बचपन में मैंने देखा था विकास की गति हर एक क्षेत्र में, बिजली, लाइट, कृषि में बिजली का जोड़ान, वहां से सीमेंट की बोरी नहीं मिलती थी। मैं खुद सीमेंट खरीदने, मकान के लिए सीमेंट खरीदने के लिए 3 महीना भटका था। तब वहां से लेकर आरोग्य, शिक्षा, जाहिर सुविधा, उसमें जो भारत एक विकास की गति पर गुजरात पिछले 25 साल से चल रहा है, तो उसके मॉडल पर वो प्रधानमंत्री बने। भारत जो विकास हो रहा है वो एक सराहनीय है और आजादी के बाद एक सच्ची विकास की दिशा है। हाँ, 135 करोड़ लोगों की हर एक आवश्यकता, मनोकामना कोई पूरी नहीं कर सकता। अरे एक घर का मुखिया अपने परिवार के सभी सदस्यों की हर एक संतुष्टि नहीं कर सकता, तो लोगों को समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति की हर एक बात पूरी नहीं होती, लेकिन जो हो रहा है ना वो एक इतिहास है। मैं एक राष्ट्र सेवक के नाते कहता हूं, एक राष्ट्र, मोदी जी के नेतृत्व में वास्तव में एक राष्ट्र निर्माण हो रहा है, वास्तव में संस्कृति निर्माण हो रहा है। हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके बार बार लूटा गया, आज देख लो वो विश्व धर्म स्थान बन गया। अयोध्या क्या हाल था, कोई उसके सामने देख नहीं पाता था, तो प्रधानमंत्री निर्भयता से अपनी संस्कृति निष्ठा से खुद उनका शिलारोपण करते हैं। ये 1000 साल की गुलामी के बाद एक ऐतिहासिक प्रसंग है और ये काशी विश्वनाथ का खुद शिलारोपण प्रारंभ करके एक 3000 फीट की संकरी जगह में गंदगी में डूबा हुआ काशी विश्वनाथ को एक वैश्विक धरोहर की प्रदान करते हैं। आज आप सोमनाथ, अंबाजी से ऐसे काशी, केदारनाथ, हमारे सैकड़ों धर्म स्थानों का पुनरुद्धार हो रहा है। उसमें सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक भक्ति, सांस्कृतिक उत्थान का एक नया सूर्योदय है। देशवासियों, ये हमारा राष्ट्र विकास का सूर्योदय है, ये हमारा संस्कृति उत्थान का सूर्योदय। तब अपने निजी स्वार्थ, अपनी ज्ञाति जाति के नाम पर बहकावे में न आए, ज्ञाति को मत बहकावे और कोई पॉलिटिशियन अन्य पार्टी के पॉलिटिशियन के बहकावे में न आए और हमारा दायित्व समझे। हमारा भी जितना दायित्व प्रधानमंत्री का है उतना ही हमारा है। हम राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें, हम संस्कृति निर्माण में सहयोग करें। जो सिर्फ राष्ट्र से प्रजा मांग करती है ना, वो तो भिखारी हो जाती है। इजराइल की तरह, जापान की तरह हम ही हमारे राष्ट्र का निर्माण करें, हम ही हमारी संस्कृति का निर्माण करें। मुझे पूरी श्रद्धा है कि भारत स्वर्ण भूमि राष्ट्र बनेगा और उसके लिए 1 घंटे के विराम के बिना हम 25 साल से हर रोज 14 घंटे काम कर रहे, पूर्ण त्याग भाव से कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति विश्व गुरु बनेगी। विश्व के सामने कई समस्या है, धर्मवाद, धार्मिक जनून, अणुबोम, उसमें एक प्रकृति विनाश, जीव सृष्टि विनाश, तब भारतीय संस्कृति ही सबको सुरक्षा प्रदान करेगी। ऐसी हमारी महान संस्कृति को समझे, नई पीढ़ी को हमारा महान इतिहास और गुलामी का आतंकवाद, उनका एक सही पहचान दे और संस्कृति का और राष्ट्र का मूल्य समझाए, अपना दायित्व समझाए। हम सब मिलकर सुवर्ण भूमि भारत और विश्व गुरु भारतीय संस्कृति बनाए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तक हमारी युवा पीढ़ी से शादी होती है, विवाह होते हैं, वहां से लेकर बूढ़े ताजमहल पर जाते हैं और वहां तस्वीर खिंचवा कर घर में लगा, और वो तो लांछन है। हमारा तेजो महालय शिवालय हमारा स्थापत्य को मिटाकर बनाया गया है। शाहजहां ने सैकड़ों मंदिर गिराए हैं,
हजारों निर्दोषों की इस्लाम कबूल न करने पर हत्या, लाखों की हत्या की है, जबरदस्ती से लाखों को धर्म परिवर्तन करवाया है। उनके मकबरे का तस्वीर हम रखते हैं। हमें संस्कृति, स्वाभिमानी हमारे में नहीं है। हमारे लिए अजायबी ताजमहल नहीं है, वो तो विदेशों ने थोपा है। इस देश की संस्कृति के अजायबी हमारा राम मंदिर है, हमारा काशी विश्वनाथ है, हमारा सोमनाथ है। मैं युवा पीढ़ी को कहता हूं कि आप विवाह के बाद वहां जाइए, वहां से बूढ़े तक, और उनके साथ अपनी तस्वीर खींचकर घर में रखे, तो वो एक वास्तविक एक धरोहर है। उसमें हमारा संस्कृति गौरव है और आने वाली हमारी पीढ़ी को नया संस्कार है। और मैं युवकों को कहता हूं कि आपका विवाह शादी हो जाए तो आप घूमने के लिए अयोध्या जाइए, सोमनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ का दर्शन करें। और मैं अपना संकल्प घोषित करता हूं कि इसी साल मैं हमारे जल क्रांति ट्रस्ट के से जुड़े 100 लोगों को लेकर काशी विश्वनाथ का हमारा महान इतिहास, महान संस्कृति का पुनः निर्माण हुआ है, उनका दर्शन करवाने के लिए ले जाऊंगा। और मैं देश के जिम्मेदार लोगों को आह्वान करता हूं कि हम सब अपने परिवार को, साथियों को अब कभी ताजमहल देखने या कुतुब मीनार देखने न जाइए। कुतुब मीनार के हर एक सीढ़ी पर हमारे देव देवियों की मूर्ति जड़ी गई है। हमारे लिए डूब मरने की बात है। मैं तो कहता हूँ भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले कुतुब मीनार को गिरा देना चाहिए था। एक दिन वो भी होगा और हम काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और राम मंदिर, अयोध्या और केदारनाथ की यात्रा करें। ऐसा देशवासियों को आह्वान करता हूं कि अपने ग्रुप, मित्र, परिवार को उनका यात्रा करवाए। आपके मनसुख भाई, सुआज्ञा।